मित्रों नमस्कार। मैं योगाचार्य महेंद्रपाल दिव्य योग सेवा ट्रस्ट बरेली से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज ध्यान के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान के क्या क्या लाभ हैं, तो कुछ बेसिक जानकारियां मैं आपको दूंगा। ध्यान हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अक्सर हम ध्यान जो शब्द है उसका हमेशा प्रयोग करते हैं। जिससे बच्चे कहते हैं बेटा ध्यान से जाना, रोड के किनारे ध्यान से जाना, साइकिल ध्यान से चलाना, बाइक ध्यान से चलाना, पेपर ध्यान से हल करना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाना खाओ। कोई भी हम बात करते हैं तो ध्यान जो शब्द है वो बार बार आता है। लेकिन ध्यान है क्या, इसके बारे में हमें जानना है। ध्यान यूँ तो कहा जाता है कि स्वयं को जानने की एक विधि है, एक कला है, एक विधा है कि हम कौन हैं। लेकिन ये ध्यान अपने जीवन में हम उतार लें। हर काम में, जो भी काम हम करते हैं उन सभी में, यानी हम जो भी काम करें उस समय हम प्रयास पूर्वक करें, 100% हम वही काम करें जिस काम को हम कर रहे हैं। जैसे हम चाय पी रहे हैं तो 100% उस समय पूरा हमारा एकाग्रता, फुल कंसंट्रेशन चाय पीने पर ही हो। उसका टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, एक अच्छी फीलिंग के साथ। यदि हम पानी पी रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान पानी के ऊपर होना चाहिए कि पानी का स्वाद कैसा है। या भोजन कर रहे हैं तो भोजन का स्वाद कैसा है, क्या क्या है भोजन में हमारे, इन चीज़ों का। तो अब ध्यान ये भी कहा जाता है भी आप ध्यान कर रहे हैं, किनका ध्यान करना है, ध्यान लगाना है, किनका ध्यान लगा रहे हो। तो मैं आज यहाँ पे विशेष रूप से बात करूँगा ध्यान को हटाने की। ध्यान को लगाने की नहीं, ध्यान को हटाने की। पहले हम ध्यान को हटाना सीख जाएं तो लगाना तो हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जैसे मोबाइल है। अब यहाँ से उठाना आ जाए, हमें उठा के हम इसके लिए दूसरी जगह कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन ये उठाना ही नहीं आया तो हम दूसरी जगह रखने में संभव नहीं हो पाएंगे। ऐसे ध्यान हमारा लगा हुआ कहाँ है। ये कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे माइंड में लगभग 24 घंटे में 60,000 से 70,000 विचार आ जाते हैं। यानी हर दिन 60 से 70,000 विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। और एक चौंकाने वाली बात की रोज़ रोज़ वही विचार आते हैं। लगभग 80 से 90% जो रोज़ आते हैं और उनमें नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। हमारा माइंड नेगेटिव विचारों का एक्सेप्ट भी जल्दी करता है। दूसरा, जो विचार रोज रोज आएंगे यानी जिनका रिपीटेशन होगा हमारे माइंड में, हमारे माइंड की वही प्रोग्रामिंग होती जाएगी। ये रिसर्च हुई है कि हम जो भी काम करते हैं तो हमारे ब्रेन की शेप भी उसमें वैसे पैटर्न हो जाते हैं, ब्रेन की शेप हमारी चेंज हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ध्यान का मतलब कि हम किसी जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस समय कर रहे हैं उस समय वही काम करें 100% और विचार ना आए। और इसके लिए क्या है, विचारों को कम करने की बात है। विचारों की संख्या कम हो जाए उसके लिए तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, इन तीनों चीज़ों को अगर हम लें तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ कर रखने वाली हमारी ब्रीथ है, यानी श्वास है। यह श्वास पर हम नियंत्रण कर लें। नियंत्रण का मतलब गहरी लंबी सांस लें तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, मन ऑटोमेटिकली शांत होता जाएगा। ब्लड का फ्लो अच्छा होगा हमारे ब्रेन में तो हमारा मन शांत होगा, अच्छी तरह हमारा ब्रेन काम करेगा। तो ये पाया गया कि जो उथली सांस जिनकी होती है उनकी लाइफ भी उनका कम होती है, यानी जीवन भी उनका कम होता है। और जिनकी लंबी सांस होती है उनकी लाइफ भी अच्छी होती है। ऑक्सीजन हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत करनी है, हम कोई भी काम करें उस काम को करने से पहले एक गहरी लंबी सांस को लेने का अभ्यास करें। जैसे अब हम चेयर पे बैठे हैं और हम उठने जा रहे हैं तो हमने क्या किया, एक गहरी लंबी, केवल एक ही गहरी लंबी सांस लें
एक गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। अब इतने क्या हुआ, हमारे कंधे सीधे हुए, रीढ़ सीधी हुई, और जैसे हमने गहरा सांस भरा, लंग्स हमारे फूले, नीचे डायफ्राम तक, हमारी नाभि तक श्वास का आवागमन हुआ। तो इस तरह से एक हमारे अंदर क्या है कि अवेयरनेस आएगी, एक जागृति आएगी। और इसी को हम कुछ अगर हम 1 घंटे के बाद 1 से 2 मिनट गहरे लंबे श्वास का अभ्यास कर सकते हैं, या किसी प्राणायाम का भी, जैसे मान ली गहरे लंबे श्वास का अभ्यास कर रहे हैं, और ये मुद्रा इसमें बहुत सहायक होती है, ज्ञान मुद्रा कही जाती है। अंगूठा तर्जनी उंगली मिला के आपस में, बाकी 3 उंगलियां सीधी, और इस तरह हम घुटनों पे रख सकते हैं। कंधे सीधे रहें और रीढ़ सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद कर लें, और अच्छा ना करें तो भी कोई बात नहीं। चलिए अब हम 1 मिनट के लिए गहरी लंबी सांस लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की, जब भी श्वास हम ले पेट हमारा फूलेगा, यानी पेट हमारा बाहर की तरफ आएगा। आप थोड़ा देख सकते हैं इस तरह से, जैसे हम श्वास को लेंगे, जैसे आप देखें हम ये श्वास लेंगे इस तरह से, पेट फूलेगा, श्वास बाहर छोड़ेंगे, पेट हमारा अंदर की तरफ जाएगा। ध्यान भी हमारा श्वास पर ही रहे। तो ये हमें जो है कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या होगा, जैसे जैसे हम श्वास की प्रक्रिया पर हम ध्यान देंगे, श्वास हमारी गहरी लंबी होती जाएगी, ऑटोमेटिकली जो बहुत सारे विचार आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे वो अवस्था आ जाएगी, एक विचार और जो हमारा है उसके बाद दूसरा विचार आएगा, एक गया दूसरा है, उसके बीच का जो अंतराल होगा, बस वही हमारे ध्यान की अवस्था होती है। तो भले आपकी 1 सेकंड को ही, 2 सेकंड को, 5 सेकंड के लिए, और धीमे धीमे इसी में हम आगे अगर बढ़ेंगे तो हम कुंभक का अभ्यास करेंगे, श्वास को रोकने का। मान ली श्वास को लिया हमने, श्वास को रोका, आप नासिका को बंद करके भी श्वास रोक सकते हैं, और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ा। फिर हमने श्वास को लिया, फिर हमने श्वास को बाहर छोड़ा। तो ये जो कुंभक की अवस्था होती है, कुंभक की अवस्था कहलाती है योग में। श्वास को रोकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कुंभक कहते हैं। तो जितनी देर आप श्वास रोकेंगे उस समय आप विचार शून्य होंगे, यानी विचार आपके अंदर नहीं होंगे, और भाव स्थिति बहुत ही अच्छी होती है आपके माइंड को प्रोग्राम करने की। तो इस तरह से, और जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे, कंधे आपके सीधे हो जाएंगे, रीढ़ सीधी होगी, और आपके अंदर की जो योग में 72,000 नाड़ियाँ बताई, वो सब आपकी एनर्जाइज होंगी। आपका पूरा शरीर स्वस्थ होगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये इस तरह के हार्मोन्स जिनकी आपको आवश्यकता है, इनका स्राव अच्छा होगा, बढ़ेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। उम्मीद है आप इस वीडियो से कुछ लाभ उठाएंगे, और इसके बाद मैं एक एक करके आपको एक एक प्राणायाम और ध्यान की स्थितियों से ध्यान से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब मैं आपको सीरियल बाय आपको बताता जाऊंगा। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।